This lab has a stock check feature which fetches data from an internal system. To resolve the lab, use the stock check functionality to scan the 0.x range for an admin interface on port 8080. Then use it to delete the user Carlos. So बेसिकली बोल रहा है कि यहाँ पर जो स्टैक फीचर वल्नरेबल है, अपने को क्या करना है, अपने को बेसिकली एक्टिव होस्ट पता करने हैं उस इंटरनल नेटवर्क में कैसे है। तो कैसे करेंगे अपन बेसिकली, क्योंकि एसएसआर इसमें वल्नरेबल है, तो हम पोर्ट स्कैन करेंगे इंटरनल नेटवर्क को। पोर्ट स्कैन करके पता करेंगे कि कौन कौन से होस्ट आप है, और वहां पे होस्ट आप हमें मिलेगा। तो होस्ट आप मिलके उसके एडमिन पैनल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। एडमिन पैनल एक्सेस हो जाएगा तो कार्लोस नाम का जो यूजर रहेगा उस यूजर को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये करना है यहाँ पे। तो एक्सेस द लैब कर लेते हैं। ओके फाइन। सो यहाँ पर आते हैं वेबसाइट को। नॉर्मली जैसा कि अपन चेक कर रहे थे, व्यू डिटेल्स में फंक्शनैलिटीज वगैरह आएंगे, तो यहाँ पे चेक स्टॉक की फंक्शनैलिटी है। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और ये चेक स्टॉक कर रहे हैं, तो ये स्टॉक्स वगैरह यहाँ पे अपने को दिख रहे हैं। इसको बर्फीट से कैप्चर करते हैं और इसको भेज देते हैं रिपीटर पे। इंटरसेप्ट ऑफ करते हैं, वापस आते हैं रिपीटर पे। अब ये नॉर्मल रिक्वेस्ट थी जो कि जा रही थी, स्टॉक यहाँ पे बता रहा है। अब ये पूरा का पूरा इनकोडेड आ रहा है, तो मैं इसको डिकोड कर लेता हूँ। कन्वर्ट सिलेक्शन यूआरएल यूआरएल डिकोड। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो रिक्वेस्ट जा रही है, ये जा रही है 0.1 होस्ट पे। एक इंटरनल नेटवर्क का एक है, ठीक है, इंटरनल नेटवर्क का एक सिस्टम है जो कि 0.1, उसके पोर्ट नंबर 8080 पे जा रही है रिक्वेस्ट, और उसके बाद ये जो रहा उसका एंड पॉइंट है प्रोडक्ट फीचर स्टॉक आईडी। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो 0.1 को जा रही है रिक्वेस्ट, तो 0.1 के अलावा और कौन कौन से होस्ट है वहां पर, और भी तो होस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो उन सभी होस्टों को अपने को पता लगाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली पोर्ट स्कैन कर सकते हैं। पोर्ट स्कैन के लिए इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और सेंड टू कर देता हूँ इंट्रूडर। ठीक है, इंट्रूडर पे आते हैं और यहाँ पर करते हैं क्लियर, और इस रिक्वेस्ट को यहाँ तक पूरा हटाता हूँ। पोर्ट 8080 मुझे चाहिए, इसको आईडी भी हटाते हैं, और यहाँ पर ये अपन ने सेलेक्ट कर लिया, और इसको कर लेता हूँ ऐड। फिर आगे नंबर। ठीक है, नंबर सिक्वेंशियल फ्रॉम 1, कितने होते हैं अपने पास, 255 तक जाता है। ठीक है, 0 से 255 की रेंज होती है नेटवर्क रेंज। स्टेप काउंट तो 1 देना है मेरे को। ठीक है, और ये चीज हो गई, और अपन क्या करते हैं, इसको कर देते हैं स्टार्ट। 400 का स्टेटस कोड आ रहा है, 500 का स्टेटस कोड आ रहा है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं लेंथ वाइज। ठीक है, स्टेटस वाइज, तो एक अपने को यहाँ पे देखो 500 देखने को मिल रहे थे। सब में 500 देखने को मिल रहा है, इंटरनल सर्वर एरर। और यहाँ पर एक आया था बैड रिक्वेस्ट आई थी 400, 404 देखो अपने को मिला, नॉट फाउंड। यानी कि रिक्वेस्ट जा रही है, किसी रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करी, और वो रिसोर्स मिली नहीं, मतलब कोई एंड पॉइंट मिला आपने। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो था,
अगर रिक्वेस्ट देखें तो यहाँ पर ये अपना 160 पे बेसिकली कुछ कोई होस्ट है, ठीक है, कोई होस्ट है जो कि आप है। तो अपन क्या कर सकते हैं, 160 पे अब जाएंगे, इसको मैं करता हूँ क्लोज, रिपीटर पे आते हैं और यहाँ पर 160 इसको करते हैं 404 नॉट फाउंड। Structure feature which fetches data from an internal system to solve the lab use the structure functionality to scan the foreign admin interface of port 8080. Then use it to delete the user card logs. ठीक है, 160 तो मिल गया अपने को। एडमिन, ठीक है, एडमिन यहाँ पे पाता लगाया तो अपने को 200 ओके मिल गए। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये एडमिन पेज, ठीक है, एडमिन का पाथ देखने को मिल रहा है यहाँ पर। रेंडर अगर करा लें तो ये रहा एडमिन पेज और ये रहा इसका पाथ। तो मैं अब क्या करता हूँ, ये एडमिन कार्लोस, ओके। तो यहाँ पे डिलीट करने का भी ऑप्शन है, अपने को डिलीट करना है तो ये रहा इसका डिलीट कार्लोस करने का, ये रहा पाथ। इसको करते हैं कॉपी, इसको लगाते हैं यहाँ पे, इसको कर देते हैं फॉलो द डायरेक्शन। यहाँ तो फॉलो द लैब बता रहा हूँ, रिपीट होता होगा, ठीक है, और एडमिन 200 ओके, रेंडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कार्लोस डिलीट हो चुका, ओके। वापस रिक्वेस्ट पे भेज के अपने चेक भी कर लिया, कार्लोस डिलीट हो चुका। इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा था, क्या तो क्लियर हुआ। चलाते हैं वापस। ऐसे सारे विद ब्लैकलिस्ट बेस्ड इनपुट फिल्टर। This lab has a stock check feature which fetches data from an internal system. To solve the lab, check the access the admin interface at localhost admin and delete the user carlo. The developer has deployed two weak anti-SSRF defenses that you will need to bypass. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली वही अपना जो वल्नरेबल पैरामीटर है वही है, वही चीज हमें करनी है, जो अपना ऑब्जेक्टिव है कार्गो को डिलीट करना है लोकल होस्ट एडमिन को एक्सेस करके। अ, लेकिन डिफरेंस है यहाँ पे कि डेवलपर ने सिक्योरिटी लगा के रखी है, ठीक है। अब जब भी सिक्योरिटी लगाते हैं तो दो चीजें करी जा सकती है, या तो आप ब्लैक लिस्ट कर दो या तो आप व्हाइट लिस्ट करो, ठीक है। डेवलपर क्या करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द टाइम ब्लैक लिस्ट करते हैं। किसी भी तरीके की ब्लैक लिस्टिंग जो जो होती है वो एक बिल्कुल भी अच्छी अप्रोच नहीं होती,
ठीक है? मतलब अगर आपने ब्लैक लिस्ट किया है तो बिल्कुल मतलब उसको आपके पास आप समझ के चलो कि 99% चांसेस रहेंगे कि उसको बाईपास करा जा सके। ठीक है? तो हमेशा आपको मतलब अगर जब भी एसएसआरएफ को मिटिगेट करते हैं तो व्हाइट लिस्ट करना चाहिए। ठीक है? यानी कि स्पेसिफिक जो कनेक्शंस है, स्पेसिफिक सिस्टम से जो होस्ट से जो कनेक्शन है वो है अलाउ होने चाहिए। ब्लैक लिस्ट कभी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे ब्लैक लिस्ट अगर कर रहे हैं तो इसको करने के बहुत तरीके के, बाईपास करने के बहुत सारे तरीके होंगे। ठीक है? जितना मैं आपको बताऊंगा, जितना आप एक्सप्लोर करते जाओगे, जितना पढ़ोगे, आपको अलग अलग तरीके आपको मिलते जाएंगे। तो वो सब आपको गेन करना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके का दिया है अपने को। सो व्यू डिटेल, चेक स्टॉक, इसको बाद में कैप्चर कर लेते हैं। फॉरवर्ड से रिपीटर, रिपीटर पे आते हैं। ये रहा। इसको करते हैं डिकोड। ये रिक्वेस्ट जा रही है तो अपने को लोकल होस्ट एक्सेस करना है। लोकल होस्ट पोर्ट 8080, ये एक्सेस कर। लोकल होस्ट एडमिन लिखा है बस। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं। वो बैड रिक्वेस्ट ब्लॉक्ड फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ओके, सो ले नहीं रहा है। स्क्रीन कहाँ चली गई? फॉरवर्ड, आई थिंक से रिटर्न विथ ओके पोर्ट 8080। सो अपने को भी वही करना है। लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट 8080 स्लैश। अब ये जा नहीं रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन इसके अलावा लोकल होस्ट के दूसरे जो एनोटेशन है वो ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि 127.0.0.1। ठीक है, ये ट्राई करके देख सकते हैं। नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, 127.0.1। ठीक है, तो इस बार अच्छा एंटर 127.1। ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है। ऐसे सारे पे ब्लैकलिस्ट इनपुट फी। और कर सकते हैं .000.0.1। ठीक है, यहाँ पे इसमें भी नहीं आ रहा है। So what we can do, अपन आ सकते हैं यहाँ पे गूगल, और फिर इसकी रेपो पे आते हैं। ये रहा SSR। यहाँ पर देखो पूरा बाईपास फिल्टर का लगा हुआ। ठीक है, किस तरीके का बाईपास करें? तो दो चीज होती है। एक तो कि आप मतलब देखो,
और ब्लैक लिस्ट को बाईपास करना है तो आपको ये जो तरीके लिखे हुए हैं यहाँ पे आपको इनको ट्राई करना है। लेकिन अगर आपको व्हाइट लिस्ट को बाईपास करना है तो व्हाइट लिस्टिंग को बाईपास करने के लिए बेसिकली हमको जो उस एंड पे सर्वर के एंड पे जो यूआरएल पार्सर लगा होता है वो हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। और फिर वो जो भी पार्सर वाली जो भी लैंग्वेज होगी, है ना, पाइथन हो या जो भी हो, वो अपने को आनी चाहिए। तो उसके बाद फिर अपन उसको ज्यादा अच्छे से अपन उसको बाईपास कर सकते हैं। बट एनीवेज यहाँ पर आते हैं। तो ये देखो, ये बोल रहा है इसको भी ये ट्राई कर सकते हैं बोल रहा है। चार चार इसको, ठीक है, इसको भी ट्राई कर सकते हैं। हम्म, ये भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ पर इसका एक डेसिमल एनकोडेड आईपी डेसिमल नोटेशन का एनकोडेड डेसिमल ये है, ठीक है। मतलब जो आईपी एड्रेस का जो डेसिमल नोटेशन है उस वो एनकोडेड है। तो वो रिजॉल्व होता है इस पे। तो बोल रहा है कि इसको भी ट्राई कर सकते हैं, तो अपन इसको ट्राई कर रहे हैं। अभी भी नहीं हुआ। वन सिक्सटी नाइन टू फिफ्टी और वन सिक्सटी नाइन टू फिफ्टी फोर, ये भी एक अच्छा है। इसको भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। ये एडब्ल्यू इसके अंदर आप बिल्कुल ट्राई करो इसको, ठीक है, एडब्ल्यू इसके अंदर ये चीज मिलती है। सो 169.254, ये भी नहीं होगा। ओके, पोर्ट नंबर नहीं दिया मैंने। 200 होके आ गया। ठीक है, 200 होके और यहाँ पे एडमिन पैनल है। तो अब मेरे को यहाँ पे ये रहा एडमिन पैनल का पार्ट, स्लैश एडमिन। तो मेरे को एक्सेस करना है स्लैश एडमिन। वो करते हैं। ठीक है, तो बैड रिक्वेस्ट आ रहा है, एक्सटर्नल ब्लॉक्ड फॉर सिक्योरिटी रीजन। यहाँ पर इसने बोला भी है कि दो NTSSRF डिफेंसेस लगी है, 2 वीक NTSSRF डिफेंसेस लगी है। तो दो को बाईपास करना पड़ेगा। एक तो अपन ने बाईपास कर दिया लोकल होस्ट वाला, दूसरा अपने को बाईपास करना है एडमिन वाला। तो अब इसको क्या कर सकते हैं अपन। ये को लेता हूँ मैं, कन्वर्ट सिलेक्शन यूआरएल और क्या। ओके, दो बार इनकोड किया, ये फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया अपने पास। ठीक है, और अब यहाँ पे लिंक भी आ रहा है।
इनर कार्नोस डिलीट करना है, इस पे आते हैं, डिलीट कार्नोस। करते हैं 302 फॉर्म फॉलो रिडायरेक्शन मोस्ट प्रोबेबली अनऑथराइज्ड। ओके, सॉल्व हो गया। ठीक है, ये होगा सॉल्व। यहाँ तक समझ आया? नहीं आया? थोड़ी डाउट है सर, वीडियो देख हाँ के बताओ। क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं क्लियर। नहीं सर, वो थोड़ी देर में वीडियो रिपीट देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा अच्छा सर। अच्छा, ओके, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो, और एक चीज और कर लेना कि इसमें और देखते हैं इसमें अपन और क्या कर सकते हैं। यहाँ जो आ रहा है, specialization, contribution to bank। ओके, अब ये आउट ऑफ बैंड क्या है? आउट ऑफ बैंड बेसिकली ब्लाइंड एसएसआरएस। ठीक है, तो वही है जिसमें कि आपको इंटरनली रिक्वेस्ट आपकी नहीं जाएगी, आपको दिखेगा नहीं। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, सामने सॉरी, कोई एक्सटर्नल एंटिटी पे अपने को रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अपन क्या कर सकते हैं, कहीं पे हमारे सर्वर पे अगर हम रिक्वेस्ट मार पा रहे हैं सामने वाले सर्वर से, ठीक है, यानी कि जो भी वो इंटरनल सर्वर है, ठीक है, उससे हमारे सर्वर को हम रिक्वेस्ट मारते हैं, जिससे कि अपन ये प्रूव कर पाते हैं कि हाँ कनेक्शन बन रहा है वहां से। ठीक है, तो वो चीज, ये चीज होती है ब्लाइंड एसएसआरएफ में। आउट ऑफ बैंड होता है। ठीक है, तो आउट ऑफ बैंड मतलब ये फिर आपको वही है कि ब्लाइंड है, आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे कोलैबोरेटर का यूज करना पड़ेगा। कोलैबोरेटर वही करेगा, आपको सर्वर की लिंक प्रोवाइड करेगा, और जो सर्वर की लिंक प्रोवाइड करेगा उस पे आपको इंटरेक्शन लेना पड़ेगा सामने वाले सर्वर से। यानी कि आप करेंगे क्या कि अपने अपन जो यूआरएल अभी तक जैसे लोकल होस्ट पे भेज रहे थे, लोकल होस्ट एडमिन जो भी भेज रहे थे अपन, तो उसकी जगह पे अपन यूआरएल लगाएंगे कोलैबोरेटर का। और कोलैबोरेटर हमारा एक्सटर्नल सर्वर है, अटैकर सर्वर है, और हम वो इंटरनल जो अपना सर्वर है, उस इंटरनल सर्वर से हम रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करेंगे हमारे अटैकर के एक्सटर्नल सर्वर। ओके, तो ये चीज करना होता है। तो दिस फाइल to uses analytic software which fetches the URL specified in the referrer header when a product page is loaded।
To solve the lab, use this functionality to cause an HTTP request to the public collaborator server, which fetches the URL specified in the referrer header. रेफरर हेडर में कोई यूआरएल भी स्पेसिफाई करा हुआ है। अ, क्या? firewall block instruction to एप्लीकेशन चेक कर लेते हैं। ओके, सेंड टू रिपीटर। रिपीटर पे आते हैं। तो वो बोल रहा था रेफरर हेडर से कुछ बोल रहा था आर्बिट्रेटरी वैल्यू रहेगा रेफरर हेडर डिटेक्शन। ये रिक्वेस्ट आ गई, देखो सर्वर से रिक्वेस्ट आ गई। ये उसको देखो कुछ से रिक्वेस्ट है। तो ये होता है अपना लाइन, मतलब बस आपको रिक्वेस्ट भेजनी है और फिर आपका काम हो जाएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं। पार्सिंग वाला जो रहेगा, पार्सर वाला यूआरएल पार्सर वाला मैं बताऊंगा, भाई लिस्टिंग वाला को थोड़ा सा बाकी तो ये आपको बैंड हो गया। इसमें और कोई है और ब्लॉक एक सॉल्व